वंदे मातरम चिल्ड्रन। तो हम पढ़ रहे थे संचयन भाग 2 का पहला पाठ हरिहर काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर के बारे में हमने जानकारी हासिल की है और हरिहर काका के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की है पाठ की अगले कड़ी में। जैसे कि मैंने कल कहा था, तो ठाकुर बारी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बारी कहते हैं। ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण के मंदिर को ही वह ठाकुर बारी कहते हैं। गांव में इस ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे, लोगों में धार्मिक भावनाओं को जगाते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। कलेवर यानी जगह आसपास। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। ऐसे कई तरह से लोग ठाकुर जी के सामने मनौती मांगते थे। फिर इसमें जिनको यानी मनौती जिनकी पूर्ण हो जाती थी, जिन्हें सफलता मिलती, वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाने लगे। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते, यानी अपनी जमीन का छोटा सा भाग उस मंदिर के नाम कर देते। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी की कृपा से, लड़की की शादी इसीलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बारी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है, क्योंकि जो भी मन्नत मांगता था, मन्नत पूरी होने के बाद किसी न किसी रूप में ठाकुर जी को कुछ न कुछ अर्पित कर देता था। इसीलिए गांव का विकास जितना न हो पाया, उससे ज़्यादा ठाकुर बारी का विकास हजारों गुना यानी बहुत बढ़ गई थी। बहुत ही पैमाने पर ठाकुर बारी का विकास हुआ। अब तो यह गांव ठाकुर बारी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बारी ने सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बारी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बारी नहीं, यानी दूसरा कोई मंदिर है ही नहीं। ठाकुर बारी के नाम पर 20 बीघे खेत है, यानी लोगों ने जो अपने छोटे छोटे टुकड़े करके उसके नाम कर दिए थे, अब 20 बीघे जमीन भी हो गई थी।
धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बारी की देखरेख और संचालन यानी उस मंदिर को चलाने का प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। यानी वहाँ पर नियुक्त किया जाता है एक महंत और एक पुजारी। महंत यानी मंदिर का पुजारी, देखभाल करने वाला। ठाकुर बारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुर बारी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। मंदिर में हमेशा भगवान का भजन कीर्तन लगा रहता है, पूजा पाठ होता है, लोग भक्ति भावना से वहाँ पर भाग लेते हैं। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुर बारी के अहाते में तंबू लग जाता है। यानी मंदिर के जो जगह है वहाँ पर भी तंबू लगाया जाता है। लोग और ठाकुर बारी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। जो संकट आया है उसे बचने के लिए वे लोग इस उपाय को अपनाते थे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बारी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर बारी को ही चढ़ाया जाता है, यानी श्री कृष्ण को लगा कर ही खेला जाता है। दिवाली के त्योहार पर पहला दीप ठाकुर बारी में ही जलता है। जन्म हो, शादी हो या और धार्मिक अनुष्ठान के अवसर हो तो उस पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। यानी भगवान को अर्पित किया जाता है पहला जो भी चीज़ हो, अन्न हो या वस्त्र हो। ठाकुर बारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथावाचन करते हैं। तो ब्राह्मण और साधु व्रत कथाओं के जिस दिन व्रत होता है व्रत, तो उस व्रत के बारे में घर घर घूमकर उसका वाचन यानी लोगों को सुनाया करते थे। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी यानी गेहूं धान निकलने की प्रक्रिया, जैसे हम संक्रमण कहते हैं ना, वैसे खलिहान यानी जो खेतों में जो फसल आती है उसे खलिहान कहते हैं। जो भी आता पहले अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम उगमऊ अगमऊ प्रयोग में लाने से पहले, मतलब अपने खुद के लिए उपयोग करने से पहले ठाकुर जी के नाम वह दे देते, निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते थे। यानी खेतों से ही वह उसमें से एक हिस्सा ठाकुर जी के मंदिर भेजकर बाकी का अन्न घर ले जाते थे। ठाकुर बारी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही गहरा है, घनिष्ठ यानी गहरा। मन और तन दोनों स्तर पर यानी दोनों रीति पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बारी में ही बिताते हैं। ठाकुर बारी में साधु संतों का प्रवचन भाषण उपदेश सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बारी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बारी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी लेखक भी ठाकुर बारी में जाता था, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते, मतलब लेखक को वो नहीं भाते। तो आखिर क्यों?
क्या हुआ था उस ठाकुरबाड़ी में, जो लेखक को वहाँ के साधु संत एक आंख के लिए नहीं भाते थे। उन्हें देखना भी वह पसंद नहीं करते थे। एक बार भी उनकी तरफ देखना उनसे नहीं हो पाता था। तो आखिर उस ठाकुर बाड़ी में उस रहने वाले साधु संत ऐसा क्या करते थे जिससे हरिहर काका भी वहाँ पर जाना बंद कर दिए थे और लेखक भी वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। तो यह हम अगले भाग में देखेंगे और तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो सीबीएसई ने बोर्ड ने आपके पोर्शन को कटौती की है। 30% ऑफ द पोर्शन दे हैव कट डाउन। तो कौन कौन से लेसन्स हैं, क्या है, वो सब मैं आपको भेज दूंगी। और नहीं तो उसके बारे में हम लोग फ्राइडे के दिन जो हमारी गूगल मीट है उसमें डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अब जितने भी पाठ हुए हैं उनमें से सही है, कौन सा एक नहीं होगा तो देखेंगे और आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।